एक साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक एक इंसान को एक दिन में 70,000 अलग अलग सोचें आती हैं। इनमें से 95% किसी काम की नहीं होती। आप भी अपनी ज़िंदगी में ओवर थिंकिंग ऐसी ही चीज़ों पर करते हैं जो आपके लिए असल में प्रॉब्लम है ही नहीं। एक साइंटिफिक फैक्ट ये भी है, जो लोग नॉर्मल सोचते हैं उनका दिमाग ज़्यादा अच्छे से काम करता है, और जो ज़्यादा सोचते हैं उनका आईक्यू असल में कम होता रहता है। दोस्तों, मेरा नाम उस्मान मेहरबान है। मेरे इस चैनल पर आपको खुशामदीद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। एक स्टडी में पता चला है कि ओवर थिंकिंग आपको अंदर से वीक बनाती रहती है। आपके दिमाग की क्रिएटिविटी के सेल्स को ख़त्म करने लगती है। ज़्यादा सोचना आपकी न्यूरॉन की एफिशिएंसी को कम कर देता है। इन सब ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसी कहानी जो आपके सोचने का नज़रिया बदल देगी। दोस्तों, हैरी होडनी नाम का एक जादूगर था। वो ये दावा करता था कि अगर इसे जेल में डालकर लॉक कर दिया जाए तो वो 1 घंटे में जेल के दरवाजे को खोल देगा। वो ये कैसे करता था किसी को भी मालूम ना था। लोगों ने सिर्फ ये नोटिस किया था कि वो अपने बेल्ट के नीचे एक फ्लेक्सिबल सी स्टील की वायर रखता था। शायद इसी का इस्तेमाल करके या फिर किसी जादुई तरकीब से वो लॉक खोल लेता था। अपनी इसी फनकारी की वजह से वो बहुत मशहूर था। एक बड़े जेल के लोगों ने हैरी के बारे में सुना कि वो किस तरह किसी भी जेल में से एक ही घंटे में बाहर निकल आता था। इस जेल के एक एम्प्लॉय ने इसे ये चैलेंज दिया, हमारे लॉकअप में से 1 घंटे के अंदर निकल कर दिखाओ। हैरी ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। एक दिन तय किया गया। वहाँ काफी लोग जमा हुए। सब ने हैरी का इस्तकबाल किया। हैरी आया और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जेल के अंदर गया। वहीं एक खड़े गार्ड ने हैरी को पास बुलाया और इसके कान में कहा, यह हमारी कंट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग और एडवांस जेल का ताला है। ये बात सुनकर हैरी का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया, पर फिर भी उसे लगा कि वो ये खोल लेगा। बस फिर जेल के दरवाजे को बंद कर दिया गया। अब बारी थी हैरी की अपने मैजिक ट्रिक दिखाने की। उसने अपने बेल्ट को खोला और एक स्टील की वायर निकाली। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यही वो चीज थी जिससे वो लॉक को खोल लेता था। हैरी इसे लॉक में घुसाकर ताले को ट्रैक करने लगा। उससे पहले हैरी ने इसी वायर से हजारों ताले अनलॉक किए थे, इसलिए लोगों को पूरा यकीन था कि वो इस बार भी 1 घंटे में ताले को खोल लेगा। पर हैरी के दिमाग में वो बात चल रही थी कि ये इस कंट्री का सबसे एडवांस ताला है। इसने अपना काम जारी रखा। 30 मिनट गुजरने के बाद हैरी के चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस था गायब होने लगा। 1 घंटे बाद वो पसीने में लथपथ था, पर अब तक वो ताले को ना खोल पाया। 2.5 घंटे आते आते उसने हार मान ली। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में उसी दरवाजे पर जोर से मारा। वो ये देखकर हैरान रह गया कि ये दरवाजा तो पहले से खुला था, यानी वो दरवाजा लॉक नहीं था। अब खुले हुए ताले को भला कोई कैसे खोले? इसलिए वो ताले के अंदर के मैकेनिज्म में कंफ्यूज हो गया था। और दूसरी तरफ उस गार्ड की बात मुसलसल इसके दिमाग में गर्दिश कर रही थी। बस वो इन्हीं सोचों को सोचते सोचते ऐसी चीज में फंस गया था जो सच में है ही नहीं, जिनका कोई वजूद ही नहीं। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि वो दरवाजा लॉक था। जानते हैं कहाँ? हैरी के दिमाग में। क्योंकि वो उस गार्ड की बातों में आकर ओवर थिंकिंग करने लग गया था। एक ऐसी चीज को लेकर सोच रहा था जो असल में है ही नहीं। दोस्तों, आप भी अपनी जिंदगी में ओवर थिंकिंग इन्हीं चीजों पर करते हैं जो असल में आपके लिए कोई मसला है ही नहीं, और इन्हीं सोचों की वजह से आप अपने मकसद पर गौर नहीं कर पाते। उस गार्ड की तरह आपको भी कोई आकर कुछ भी बोलकर चला जाता है और आप ओवर थिंकिंग करके अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आपकी जिंदगी में वो क्या है जो आप नहीं कर सकते? कितने दरवाजे आपको बंद दिखते हैं? तो सुन लो, दरवाजे असल में बंद नहीं, वो आपके दिमाग में बंद है। आपके साथ कितनी दफा हुआ होगा जिसमें सोल्यूशन एकदम सिंपल होगा, पर आप ओवर थिंकिंग करके उसी आसान चीज को मुश्किल बना देते हैं, जैसे हैरी के साथ हुआ। अगर वो शुरू करने से पहले देख लेता कि दरवाजा तो पहले से अनलॉक्ड है, तो शायद इसे सबके सामने शर्मिंदा ना होना पड़ता। एक अफ्रीकन राइटर लिखता है कि जब आपके अंदर कोई दुश्मन नहीं रहता तो बाहर वाला दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर कोई दुश्मन है तो वो डाउट है। अपने अंदर के दुश्मन को हटाओ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाओ। दोस्तों, दिमाग जितना आपका हेल्पफुल दोस्त है, उतना ही उसका दूसरा साइड आपको झूठ बोलेगा कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम इसके लायक नहीं हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। ऐसी हजारों सोचें, पर क्या करें? अपने अंदर यकीन रखना है और अपने काम को करते रहना है। अगर आपको लग रहा है कि आप एक काम कर सकते हो और दूसरा नहीं, तो ये झूठी फैक्ट है। ये बैरियर आपके दिमाग के अंदर है। एक राइटर ने लिखा था, थिंक लेस लिव बेटर, थिंक लेस लिव मोर। आपको इसी को फॉलो करना चाहिए अगर आप अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं। एक राइटर ने लिखा था कि डे ड्रीमिंग किया करो, इससे आपके दिमाग की इंटेलिजेंस बढ़ती है। अच्छी चीजें सोचो,
अच्छी सोचें ओवर थिंकिंग नहीं होती, बल्कि ये ओवर थिंकिंग को ख़त्म करती हैं। जो अच्छा सोचते हैं उनके चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा होता है। एक इंसान जिसे आप जानते ही नहीं, फिर भी वो आपको डैशिंग और एक्टिव लगता है, वो इसलिए कि उसके चारों तरफ पॉजिटिव ऑरा होता है। आप जितना अच्छा सोचोगे उतना ही आपका पॉजिटिव ऑरा बढ़ेगा, लोग आपकी तरफ मुतवज्जा होंगे।